कभी सोचा है इंसानी जज्बात जब हद से गुजर जाएं तो क्या होता है? मतलब प्यार, नफरत, गम, ये जो गहरी भावनाएं होती हैं, जब ये अपनी सीमाएं तोड़ देती हैं तो अक्सर ये खौफनाक अलौकिक घटनाओं में बदल जाती हैं। चलिए आज इन्हीं कहानियों की परतों को खोलते हैं और जानते हैं यही एक चेतावनी इन सभी कहानियों के बिल्कुल दिल में बसी हुई है। एक ऐसी जगह जहां प्यार और लगाव का बस एक गलत कदम डर और तबाही का एक ऐसा दरवाज़ा खोल देता है जिसे बंद करना फिर नामुमकिन हो जाता है। तो हमारी पहली कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे प्यार जैसा इतना खूबसूरत एहसास जब धोखा खाता है तो बदले की एक सोची समझी और विनाशकारी योजना में बदल सकता है। 20 साल, सोचिए 20 साल पुराना एक जख्म नफरत की आग में अंदर ही अंदर सुलगता रहा। कुसुम और विवेक ने बचपन में साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, पर विवेक शहर गया और बदल गया। उसने न सिर्फ कुसुम को छोड़ा बल्कि रिया नाम की लड़की से शादी भी कर ली। फिर कई सालों बाद जब कुसुम ने विवेक को उसके सुखी परिवार के साथ देखा और उसकी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था, बस उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वो उसकी हर एक खुशी छीन लेगी। और कुसुम का बदला लेने का तरीका देखिए, कितना ठंडा और सोचा समझा था। उसने सबसे पहले अपने ही बेटे आरव के जरिए विवेक की बेटी नेहा से दोस्ती करवाई। फिर उसे मंत्रों वाली मिठाई दी ताकि वो जाकर अपनी मां रिया को खिला सके। और तो और उसने नेहा और रिया के बाल और रुमाल जैसी निजी चीजें भी इकट्ठा की। मकसद एकदम साफ था, पहले रिया को गिमार करके परिवार को तोड़ना और फिर विवेक को तड़पते हुए देखना। और कुसुम का ये प्लान काम करने लगा। रिया की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसे एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया जिसका पता बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे थे। ये कुसुम के बदले की पहली और कामयाब सीढ़ी थी। नफरत का जहर तो हमने देख लिया, पर अब हम उस डर की ओर चलेंगे जो किसी को खो देने के गम से पैदा होता है, जब इंसान अपने अतीत को, अपनी यादों को छोड़ ही नहीं पाता। पंकज की कहानी इसका एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। शिप्रा की मौत से पहले उसकी जिंदगी उम्मीदों से भरी हुई थी। नई नौकरी मिली थी और वो अपने प्यार शिप्रा, जिसके साथ वो एक ही अनाथालय में पला बढ़ा था, उसके साथ एक छोटे से परिवार का सपना देख रहा था। लेकिन ब्लड कैंसर से शिप्रा की मौत हो गई और उसकी दुनिया ही उजड़ गई। 3 साल बीत गए पर वो उस गम से कभी बाहर नहीं निकल पाया, बस अतीत की एक परछाई के सहारे जीता रहा। अपने इसी अकेलेपन और गम को कम करने के लिए पंकज ने एक ऐसी गुड़िया का सहारा लिया जिसमें शिप्रा की परछाई थी। लेकिन इस सहारे की एक भयानक कीमत थी, कुछ सख्त नियम जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। जैसे गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखना है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना, और अगर कभी छूट जाए तो रात के 1 से 3 बजे के बीच घर में कदम भी नहीं रखना, क्योंकि उस वक्त एक शैतानी आत्मा उस पर हावी हो जाती। वो प्यार का नाटक करेगी पर उससे दिल लगाना मना था। और ये जो जुनून वाला लगाव है ना, ये हमें एक और कहानी में भी दिखता है, जहां जेनी नाम की एक भूतनी अपनी अकेली दोस्त रोशनी से इस कदर जुड़ जाती है कि उसे दोबारा अकेले रह जाने का डर सताने लगता है, और इसी डर में वो रोशनी के पूरे परिवार को आतंकित करने लगती है। मतलब उसका अकेलापन ही एक जानलेवा खतरा बन जाता है। पर कभी-कभी डर किसी इंसान के दिल में नहीं होता, बल्कि किसी जगह की दीवारों में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाता है। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है ना? क्या हो अगर डर किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी जगह से जुड़ा हो? क्या ऐसी जगहें अपने अतीत से कभी आजाद हो पाती हैं? मुंबई का SNDT गर्ल्स कॉलेज, उसकी पुरानी बंद पड़ी बिल्डिंग इसका एक सटीक उदाहरण है। वहां के छात्र बताते हैं कि रात के 2 बजे पूरी बिल्डिंग में एक औरत की आवाज गूंजती है, जैसे वो कोई क्लास ले रही हो। यहां का डर किसी एक इंसान पर नहीं बल्कि हर उस शख्स पर असर करता है जो वहां जाता है। इस खौफ के पीछे की वजह तब सामने आई जब एक रात क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड पर चॉक से अपने आप ये संदेश लिखा गया। इससे उस जगह के दर्दनाक अतीत का पता चलता है जो आज भी अपना बदला लेने के लिए वहीं भटक रहा है। तो इन सब कहानियों का अंजाम क्या हुआ? जब इंसान इन अंधेरी ताकतों से उलझता है, चाहे उसका इरादा नफरत हो या गम से उभरना, तो आखिर उसे क्या कीमत चुकानी पड़ती है? और कीमत हर किसी को चुकानी पड़ी, और बहुत भारी चुकानी पड़ी। कुसुम जो बदला लेना चाहती थी वो पागल हो गई। उसके बेटे आरव ने अपनी जान दे दी।
पंकज, जो अपने गम से नहीं निकल पाया, उसकी रूम को एक शैतान खींच कर ले गया। नेहा तो मासूम थी, फिर भी काले जादू का शिकार बनी। और अवनी के पिता, जो सिर्फ सच जानना चाहते थे, वो जेनी के हाथों मारे गए। हाँ, ये सच है कि कुसुम ने विवेक की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इस आग में उसने अपना सब कुछ जला दिया, अपना बेटा और अपना दिमागी संतुलन भी। आखिर में उसकी जीत ही उसकी सबसे बड़ी हार साबित हुई। और ये सब हमें एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर प्यार और नफरत इंसान के सबसे ताकतवर जज्बात हैं, तो क्या उनकी परछाई हमें कभी सच में छोड़कर जाती है, या वो हमेशा हमारे साथ रहती है, बस सही वक्त का इंतजार करती है।